everyone, I am Tanisha and thanks for watching Daily, that is Daily Lifestyle Express. Today I am going to talk about the topic which have achieved lots of attention till now, but not the proper awareness which it deserves. Yes, I am going to talk about mental awareness. We are going to interview Dr. Kajal Dave, who is a specialist in clinical psychology. She have experience of 5 years with children, adolescents and adults. She is a clinical psychologist in areas like parenting, social skills, emotional issues, and career guidance. So, let's get the answers to your questions. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग सैड एंड बीइंग डिप्रेस्ड? क्या ये दोनों फीलिंग्स सेम है क्या? उदास होना या सैड फील करना एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है. जैसे हम हैप्पी फील करते हैं, जैसे हम गुस्सा फील करते हैं, उसी हिसाब से अनहैप्पी भी एक हमारे अंदर नॉर्मल इमोशन होता है, जिसको हमें कभी भी डिप्रेशन के साथ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये जो इमोशन है वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद चला जाता है. लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपको उदास महसूस होना, पहले जो आपको इंटरेस्ट करता था एक्टिविटीज़ में वो अभी ना कर पाना, राइट, किसी से बात नहीं करने का मन करना, मोटिवेशन ख़त्म हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे दिन तक चलती है. यानी कि समझिए 2-3 हफ्ते से भी आगे ऐसा अगर आपको कंटिन्यूस फील होता है तो शायद आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनी जांच डिप्रेशन के लिए कराना तब ज़रूरी है. अदरवाइज़ सिर्फ अनहैप्पी होना या सिर्फ उदास होना, इसका ये मतलब नहीं होता है हमेशा कि आपको डिप्रेशन है. अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा करेक्ट समय है एक हेल्प मांगने की? Which is the correct time to seek for the help? तो रही बात कि हमें कब जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए. हमें सिर्फ काउंसलिंग तब भी नहीं लेना चाहिए जब हमें कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम होता है. हमें काउंसलिंग तभी भी अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें अपने बारे में बहुत जानने की इच्छा हो कि हम क्या है, कैसे करते हैं, हम सही जा रहे कि नहीं जा रहे. अगर हमें हमारे करियर के बारे में जानना है तो हम काउंसलिंग ले सकते हैं. अगर हमें लगता है कि मेरा जो गुस्सा है वो कुछ हद से ज़्यादा होता है तो मैं अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज करूं, उसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में और अच्छा मेरे तरफ से कुछ इनपुट्स हो सकते हैं तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं. शादी से पहले किस तरह से पार्टनर फाइंड करना चाहिए या किस तरह से आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं, या अगर आपने जो पार्टनर को चूज़ किया है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, वो फाइंड आउट करने के लिए भी आप काउंसलिंग अप्रोच कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग सिर्फ मेंटल हेल्थ की बीमारियों को लेके नहीं होता है. काउंसलिंग एक एसेंशियल चीज़ है जो कहीं ना कहीं लाइफ में हम सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस चीज़ की. अब हम एज ए नॉर्मल पर्सन, कोई भी हमारे फ्रेंड को, कलीग को, अगर हमें पता चले कि वो पर्टिकुलर इंसान खुश नहीं है या फिर कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, तो हम एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए फ्रेंड, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? कब एक पर्सन जिसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू जैसे कि डिप्रेशन है उसको हम कब सजेस्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के बारे में? तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये सेम उदास जैसा मूड उनका काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है, अगर उनको पहले जो एक्टिविटीज़ करनी बहुत पसंद थी वो अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, खाना या नींद उनका कम और ज़्यादा हो जाती है, वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा या वेट बहुत कम ज़्यादा होता है, अगर ये सारे लक्षण एक से ज़्यादा पाए जाते हैं और समझो ये सारी चीज़ें 14 दिन से भी अधिक दिनों में कंटिन्यूअसली आप उसे देख पाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि इनको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है.
मैं यहाँ पे कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि पेशेंट या क्लाइंट या इंडिविजुअल डिप्रेशन में ही है। तो हमें ये अपने आप को सबसे पहले रोकना है कि हम किसी को भी अपने आप डायग्नाइज ना करें। अगर हमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो किसी अच्छे सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उनको लेके जाए और उनकी जो भी जांच पड़ताल होती है उसमें मदद करें। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उनका जो भी काम करने के व्यवहार में आपको बदलाव दिखता है, या अगर वो ऑफिस जाते तो वहाँ पे उनकी बहुत छुट्टियाँ होती है, या फिर अगर घर में उनको दूसरे लोगों से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, अगर ये सारा बर्ताव भी आपको अचानक से दिखने लगता है तो ये एक साइन और सिम्टम होता है ये बताने के लिए कि कुछ वो इंसान के अंदर अलग सा चल रहा है जिसको शायद वो बात नहीं कर पा रहे या शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहे। ऐसे में रिलेटिव हो के आप क्या करोगे? तो रिलेटिव हो के सबसे पहले तो आप उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सलाह देना या सजेस्ट करना कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम ये सही कर रहे हो, ये ना करें। उनको सिर्फ शांति से सुनने का प्रयास करें। हो सकता है कि शायद तब भी आपके पास इसका जवाब ना हो, और चलेगा, हर चीज़ का जवाब होना ज़रूरी नहीं होता है। और अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें, एडवाइस ना दें। और ऐसे शब्द जहाँ पे अरे तू पागल हो गया है क्या, तुझे कुछ समझता नहीं है, तू गलत कर रहा है, ऐसे नेगेटिव शब्दों का प्रयोग भी ना करें। इससे क्या होगा कि जो इंसान ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो बिल्कुल आपके साथ और शेयर करना नहीं चाहेगा। और एक बात समझ लीजिए कि जिस इंसान को अगर आप एडवाइस देते हो, इंसान को ऑलरेडी पता है उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अगर वही चीज़ आप उसे बार बार बताते रहोगे तो वो नहीं सुनेगा। वो शेयर इसलिए करना चाहता है कि उसे लगे कि वो किसी के साथ बात कर सकता है। तो ये कुछ टिप्स है जो आप आपके फैमिली मेम्बर या किसी को अगर फ्रेंड में ये सब आप महसूस कर पा रहे हो तो उसको ऐसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद भी आपका जो भी रिलेटिव है या फ्रेंड है वो सेम जगह पे ही है, अपने आप को इस चीज़ से बाहर नहीं ला पा रहा है, तो आप उसको फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाने का सजेशन दे सकते हैं। आप उसको लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली उसका चॉइस होता है, उसको ये चीज़ में एनरोल, काउंसलिंग में एनरोल करना है या नहीं करना है। एक चीज़ आपको बहुत ही नॉर्मली समझना है कि अनहैप्पी होना या सैड होना या उदास होना, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि जॉब छूट जाना, किसी नियर और डियर वन का एक्सपायर हो जाना। तो ये सारी चीज़ों में नेचुरली है कि आप उदास फील होने वाले हो। इसमें ये कहीं पे भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पेशेंट या वो जो भी इंडिविजुअल है वो डिप्रेस्ड है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिचुएशन ही वैसा है जहाँ पे उसको किसी को भी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा फील हो सकता है। डिप्रेशन तब होता है जब ये बहुत सारे दिनों तक कंटिन्यू रहता है, और जैसे मैंने आपको बताया लाइफ के 2-3 एरिया जैसे स्कूल, घर, ऑफिस, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे करके परेशानी दिखनी शुरू हो जाती है। तो शायद वो डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अगेन डायग्नोसिस आपका काम नहीं है, वो एक मेंटल प्रोफेशनल यानी कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काम है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा के अगर उसकी इच्छा है तो आप काउंसलिंग और टेस्टिंग के लिए लेके जा सकते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जहाँ पे डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? रिसर्च ये बताता है कि एट द एज ऑफ अराउंड 30+ ऑनवर्ड्स, बेसिकली 35 से 40 के बीच में डिप्रेशन के जो भी केसेस और सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। और ये भी पाया गया है कि फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है इन कंपेयर टू मेल्स। थैंक यू सो मच काजल। एट लास्ट आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे कि हम मेंटली हेल्दी कैसे रह सकते हैं और हम हमारी लाइफ कैसे बहुत ही खुशी से, बहुत पॉजिटिवली जी सकते हैं?
एट लास्ट मेरा आपको यही सजेशन है कि हर किसी को अपना मेंटल हेल्थ अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसके कुछ क्विक टिप्स मैं आपको अभी बताऊंगी। एक, अपनी बातें किसी न किसी से शेयर करते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम प्राइवेट पर्सन हैं तो एक डायरी लिखने का ट्राई करो, जहाँ पर आपके सारे इमोशंस, जो इतनी भी आपकी बातें हैं, वो सब आप नोट डाउन कर सको। अच्छा खाना खाओ, ठीक है। खाना और हमारे मूड का डायरेक्ट रिलेशन है। हम जैसा खाते हैं उस हिसाब से केमिकल्स बनते हैं, उस हिसाब से हमारे माइंड में भी सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और हम लोग बहुत अच्छा फील होते हैं। बोलते हैं कि गुड फूड इज़ टू गुड मूड। सो इट्स वेरी ट्रू कि आप खाने पे ध्यान दो। पूरा आपका नींद का साइकिल जो होता है उसको कंप्लीट करो, राइट। नींद पूरी ना होने की वजह से भी चिड़चिड़ महसूस हो सकती है, तो इसको आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। इसके अलावा आपका फिज़िकल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखो, हो सके उतना एक्टिविटी करो, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो, अपनी सपोर्ट सिस्टम बनाओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके लाइफ पार्टनर हो गए, इन सब से कनेक्टेड रहो और अपनी कोई ना कोई हॉबी को कंटिन्यू रखो। सो थैंक यू सो मच। That was a wholesome interview with Dr. Kajal Dave. Just remember one thing: if you get any negative feelings, then talk it out with your friends or anyone who is very close to you. But if you still think that talking is not helping you out, then try to engage in the fun activities. Any activities which will help you to be happy or boost your mood. But still, after the weeks, you feel like you're stuck in the same situation and there is nothing to get out of it, then don't worry. Therapists are there to help you out. I would like to end this video here itself, and I will also recommend you to subscribe our channel and also press the bell icon. And yeah, I will mention all the social links and our website link in the description. Don't forget to check it out and have a nice day.